अब वो नशा करता रहता है। वो क्या करता है, तो अगले साल मान लीजिए ये हरकत तो है 2010 की, ये हरकत तो है, अब उसे नशा करते हुए हो गए 2012, अब कितनी हो गई? मैं कह रहा हूं वैल्यूज कितनी हो गई? हो सकता है वैल्यूज वही हो अभी, वैल्यूज, क्योंकि एक साल में जो खर्चा आया वो आया 5 लाख, किसमें? 3 लाख। कितना खर्चा आया? 3 लाख। अभी 2 लाख वैल्यूज बची हैं। कितनी बची हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को पता लग गया कि व्यक्ति नशा कर रहा है। बहुत सारे लोगों को पता लग गया, जो 20 लोग थे उसको जो कॉल करता है, जिनको जो 20 लोग थे, जो 20 व्यक्ति थे जिनको पता लग गया कि व्यक्ति नशा, 10 को नहीं पता अभी, 10 को तो 10 तो देंगे नहीं उसको। वैल्यूज खत्म हो रही है धीरे धीरे। वैल्यूज, जो वो दुकान पे बैठता था, पढ़ाई करता था, जो उसके रिलेशन थे, जो उसकी नौकरी थी, काम था, जो कॉल वैल्यू थी, ये सब क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सब डाउन जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है। और फिर मान लीजिए उसको 5 साल हो गए, 5 साल में अगले साल ये 2 लाख भी खत्म, ये 2 लाख भी, अगर उसने 1 साल और नशा किया तो 2 लाख भी खत्म। अब उसने क्या शुरू कर दिया है, अब वो 2 लाख मार्केट से ले लिया, 2 लाख जो छोटी मोटी वैल्यू कॉल वैल्यू बची थी उसने 2 लाख मार्केट से ले लिया, और नशा जारी रहा, नशा। तो ये 2 लाख रुपए कहाँ में चला गया? वो भाई साहब वो माइनस में चला गया वो। अब इसका ब्याज भी लग रहा है और इसकी सारी वैल्यूज खत्म हो रही हैं। और दोस्तों अब हम आ गए चोरी और उठाईगिरी पर। चोरी और झगड़ों लफड़ों में पड़ गए हम। अब वैल्यूज क्या बची? बॉटम। अब मैं लोगों से झूठ बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? क्या झूठ बोल रहा हूं? Incoming voice call from +91 82873 62850. मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो। और जो कुछ ऐसे कच्चे रिलेशन होते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जीवन में, जैसे मेरी ससुराल, तो मेरे अंदर खोट भी होती है, तब भी वो मुझे कुछ पैसा दे देते हैं। तो मैं कुछ ऐसी नाजुक जगहों पे जाके रिकवरी में लाने का संदेश दे सकते हैं, मुझे सहारा दे सकते हैं, मेरा साथ दे सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? वो लोग मिल गए मुझे और मैं उनका साथ पकड़ूं। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, हज़ारों व्यक्ति नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। बस आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है, दिमाग प्रिपेयर करना, तैयार करना अपने आप को कि हाँ मैं भी रिकवरी में आऊँगा, मुझे भी आना है। अब जिद पकड़ लो यार, जहाज कैसा, गाड़ी कैसी, ऑटो छोड़ दो ना, मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना है। कि जी ऑटो ठीक नहीं है, इसमें नहीं जाऊंगा। अबे भाई चला जाए यार, ये सेंटर ठीक नहीं है। अबे भाई साहब मंजिल पे पहुंचना है यार, छोड़ देना सेंटर कैसा है। ये ड्राइवर ने आज कपड़े अच्छे नहीं पहने, छोड़ देना है यार, बेकार की चीज़ है ये। और हमें राहत मिल जाएगी अगर हम मानसिकता अपनी थोड़ी सी ठीक कर लें। और दोस्तों जब इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक, और सही में मैं साबित कर सकता हूँ कि सही में मैं अपनी माँ की आँख का, मैं अपने पिताजी का, मैंने तो कर दिया, मैंने तो, और प्रकाश ने भी, इन्होंने भी। और आप पता नहीं भैया, आपको का कोई टिकट लेनी है लाखों रुपए की? एक फैसला लेना है बस, एक सोच लिया मैंने आज, बस रिकवरी शुरू, रिकवरी, नेगेटिव सोच खत्म, बंद, खत्म, बंद। मैंने आज सोच लिया है कि मैं रिकवरी में। भाई साहब मैं जब नशा करता था तो बहुत सारे लोगों को सुनता था, यार मेरी माँ ने थोड़ी ठेका लिया है, मेरी माँ ने रोने का ठेका, बहुत सारे लोग बोलते थे बहुत। और आज मैं रिकवरी में कह रहा हूँ कि भाई साहब खुश रहने का ठेका, हंसने का ठेका मेरे घर वालों ने लिया, आपके ने भी लिया यार, आपके घर वाले भी खुश हों। और वो खुश जब होंगे जब आप, उनको एक ही चाहते हैं आपसे, कुछ चाहत नहीं है कि यार तुम नशा ना करो, तुम नशा ना करो। देखिए संसार में सभी लोग चीनी नहीं खा सकते, जिनको शुगर है वो चीनी कोई खराब नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन शुगर है तो बीमारी है, तो ऐसे ही सभी लोग नशा, जिनको बीमारी है वो नशा, हम बातें नहीं कर रहे कौन कर रहा है, कौन दुनिया क्या कर रही है, हमें बीमारी हम नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। हम करेंगे तो हमारी मट्टी खराब, तबाहियाँ बर्बादियाँ, रुसवाइयाँ, जिल्लतें बहुत भाई साहब। फिर बॉटम से आप इधर नहीं जाएंगे, बॉटम से आप कंगलापुर कहाँ पहुँच जाएंगे। और भाई साहब मुझे कंगलापुर
नहीं जाना, कंगलापुर कह लो, कोलिया पुल, के फॉर कोलिया, के फॉर कंगलापुर। कोलिया पुल है रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पुरानी दिल्ली में, तो वो कोलिया पुल मशहूर है कंगलों के लिए। वहाँ कंगले बैठ रहे हैं, वो वही लोग हैं जो नशेबाजी से बाज नहीं आए, मकान बेच दिया, माँ बाप चले गए, बीवी छोड़ के चले गए, और फिर मकान बेच के वो कहाँ गए? हाँ, वो कोलिया पुल में पैदा नहीं हुए हैं, उनका पुश्तैनी गाँव उनका पुश्तैनी गाँव नहीं है उनका, तो भाई साहब वो बन गया क्या, कैसे बन गया? वो बन गया किस चीज़ से बन गया? नशे के कारण बन गया। और दोस्तों मैं सभी से ये कहता हूँ कि अगर आपने नशे पे जीत हासिल करनी है तो ये 22-22 साल से बैठे हैं यार लोग। आप ये ना सोचें कि ये प्रकाश आज कोट पहन के और ये कैप लगा के भाई साहब हिल जाओगे आप, मतलब इतना स्ट्रगल इस आदमी ने किया यार भाई साहब, इसकी तो मतलब सुनेंगे ना वहाँ से वापसी करना। किसी दिन आना फुर्सत से, बच्चों को बताना कि यार मतलब इतने में तो कोई नहीं पहुँचता यार, और अब जहाँ पहुँच जाता है ना व्यक्ति तो वो कहता है मुझे ठीक ही नहीं होना, मुझे अब मरना है, मुझे अब इतनी मायूसी और निराशा और डिप्रेशन आ जाता है इंसान में। हाँ, और सही में जागो रागे साइयाँ, लेकिन इनको प्रोग्राम मिला और ये इतने डेडिकेशन से, मैंने इनको कन्वेंशन में बहुत सारी इन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं, हर साल निभाते हैं, हर बार निभाते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको रिकवरी में ला भी सकते हैं और रख भी सकते हैं और आपकी बरकत तरक्की भी। हाँ, तो मैंने तो एक नहीं 100 उदाहरण देखे हैं। तो आपको अगर कंगलापुर से बचना है तो भाई साहब सैल्यूट मारो प्रोग्राम। और जब उसकी अपनी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, जब उसके अंदर से एक आवाज़ आनी बंद हो गई, उसको कहते हैं आध्यात्मिक शून्यता। अध्ययन प्लस आत्मा, अध्ययन प्लस, इसको दोनों को मिला के बनाया आध्यात्मिकता, दोनों शब्दों को मिला के क्या बनाया? अध्ययन प्लस। ऐसे आदमी ने अपनी आत्मा का अध्ययन करना बंद कर दिया क्योंकि वह नशे के बड़े गहरे चुंगल में फंस गया है और इससे निकलने का उसको रास्ता, वो टुकड़ों में 2-2 4-4 महीने के लिए तो निकलता है लेकिन फिर वापस चला जाता है। इससे क्या हुआ कि उसकी बॉटम हिट कर गई। क्या कर गई? बॉटम मतलब तले पे आ गया वो। अब उसकी कोई कॉल वैल्यू, अब तो भाई साहब हाथ जोड़ने की वैल्यू भी नहीं। अगर वो पैर भी पकड़ेगा ना तब भी लोग उसे कुछ नहीं देंगे। अब अगर वो अपने घर में बोल रहा है कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूं तब भी उस पर शक कि ये काम हम ढूंढने नहीं जा रहा है, नशा करेगा ये। मतलब मैं ऐसी स्थिति एकदम नहीं होती है, एकदम धीरे धीरे साल दर साल। और व्यक्ति, जब एक व्यक्ति मुझे मिला सेंटर के अंदर, वो कह रहा है जी मेरे तो मम्मी पापा दोनों मर गए, वो समझाते समझाते अब मैं किसके लिए छोड़ूं। मतलब जब उसने इसलिए नहीं छोड़ी कि उसको प्रोग्राम समझ में, और अब क्या कह रहा है, शादी मेरी हुई नहीं है और मम्मी पापा, तो जो मेरा मकान है वो भी मैं अब, जो कोडिया पुल पे कंगले बैठे हैं ये कंगले थे नहीं, ये बन गए। कंगले पैदा होते हैं बनते हैं? कौन लोग बनते हैं? ये जो बोटमपुर का स्टेशन है कौन सा, इससे अगला स्टेशन कौन सा है? इससे अगला स्टेशन कौन सा है भाई साहब? बॉटम के बाद कौन सा स्टेशन है? फिर कहाँ पहुँच जाएगा एडिक्ट? फिर वो ये इंतज़ार करता है कि मेरी जीवन अब बस अब इसे ख़त्म करना है, अब इसे। बॉटम का मतलब है जब मेरे रिश्ते ख़त्म हो गए, पैसा धेला ख़त्म हो गया, उधार मिलना बंद हो गया, मैंने मांगना शुरू कर दिया, मैं नशे के लिए छोटी छोटी चोरियां कर रहा हूं, मैं लोगों की वैल्यू, अपनी वैल्यू सब खत्म भूल गया, बॉटम पे आ गया मैं। जब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मैं पिन्नक लेके पटरियों पर, बॉटम। बॉटम का मतलब है मेरी बीवी उधार मांग रही है, मेरी मम्मी उधार मांग रही है किसी से, और मैं नशे के लिए उनको भेज रहा हूँ, जाओ पड़ोसियों से ले आओ। हाँ, हमारे घर के बाहर एक धोबी बैठता था, उसको कह दिया कि जाओ जी उससे से ले आओ। अजय मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? तो बॉटम का मतलब जब मैंने वैल्यूज खो दी अपनी भी और अपने, मैं किस घर से हूँ, मेरा घर कैसा है। भाई साहब मेरे पापा ऑफिसर, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, और नई सड़क मालीवाड़े पे हमारी दुकान, सदर में हमारी दुकान,
और मेरी मम्मी ये कहती थी भाई रोज रोज रोने से बढ़िया है। और मेरी समझ में इसको कहते बॉटम हीट कर गया। क्या कर गया? बॉटम हीट हो गया। और तब भी मेरी समझ में बात, तब भी मैं किसी की बात समझना, तब भी मैं अपनी झूठी आन बान शान से सेंटर में जाके कहता था जी मैं अभी बिल्कुल मेरे में दिमागदार आदमी हूँ, मैं दिमागदार। ओ भाई साहब आपके दिमाग है तो बताइए क्या उपलब्धि हासिल किया आज तक आपने? पढ़ाई देखो तो अधूरी, काम देखो तो अधूरा, रिलेशन देखो तो अधूरा, किसी की खुशी देखो तो अधूरी, आपकी सफलताएं देखो तो अधूरी, मतलब हर काम। तो भाई साहब अधूरे हो पूरे हो आप, अधूरे हो। और आप बॉटम पे तो पहुंच गए। जितने लोग नशा मुक्ति केंद्र में आ गए सब बॉटम मीट कर गए। सब आपके घर वालों के पास पैसे देने को है नहीं इलाज के, सच कहना झूठ कह रहा हूं। अब चूंकि बॉटम पे है, उनके पास कोई रास्ता, उनके पास कोई तरीका ऐसा है नहीं कि आपको बचाना भी जरूरी है। घर वाले सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि भैंस भी जाए, बाल्टी भी जाए, चारा भी जाए, लाठी भी जाए, रस्सी भी जाए, खूंटा भी जाए, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ जाए। तो जब सब जाए तो जाए, लेकिन भैंस तो बचा लो। तो उन्होंने भैंस को क्या किया? भैंस को रिहैब में कि यार कम से कम ऐसा ना हो, सब तो गया, रस्सी गई, बाल्टी गई, खूंटा गया, चारा गया, सब गया, ऐसा ना हो कहीं। और दोस्तों अगर कुछ हो गया तो भाई साहब फिर गाना बजेगा, चिट्ठी आई है कहां से? ऊपर मेरा, अंदर ये